A very good morning to all of you, my dear students. So, students, today we are going to read the new part, like of the same chapter of profit and loss. There's a new thing which is sales tax and value added tax. So, students, sales tax और value added tax थोड़ा सा outdated model है क्योंकि आपकी बुक्स थोड़ी पुरानी हैं. So, अभी इसी के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा. बट मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें एडेड बता देता हूँ. देखो होता क्या स्टूडेंट्स कि आजकल न्यू काइंड ऑफ टैक्सेस इन द न्यूज़, ठीक है, जिसका नाम है जीएसटी. जिसका नाम है जीएसटी. जीएसटी का स्टूडेंट्स फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स. द जीएसटी का नाम क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स. गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. सो देखो होता क्या है ना स्टूडेंट्स कि चाहे वो सेल्स टैक्स कह लो, चाहे वो वैल्यू एडेड टैक्स कह लो, चाहे ये नए मॉडल का जीएसटी कह लो. एक्चुअली व्हाट हैपेंस, गुड्स क्या होता है? सामान. और सर्विस क्या होता है? जो जो आप जो है फीचर, जो जो सर्विसेज आप लेते हैं, जो जो सेवाएं हैं बेसिकली, ठीक है. सो पहले हम अंतर क्रिएट करते हैं, बताते हैं कि गुड्स और सर्विस में अंतर क्या है. गुड्स देखो कोई सामान है. फॉर एग्जाम्पल आप कंप्यूटर ले रहे हो, लैपटॉप ले रहे हो, मोबाइल्स ले रहे हो, क्रिकेट बैट्स ले रहे हो, वॉलीबॉल ले रहे हो, खरीद रहे, परचेज कर रहे हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है? गुड्स हैं, ठीक है. बट अगर आप किसी मूवी हॉल में मूवी देखने जा रहे हो, थिएटर में मूवी देखने जा रहे हो, तो ये क्या है? सर्विसेज है, ठीक है ना. अगर आप किसी कि अब अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, लेट्स से यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम हेयर टू दिल्ली, तो आप ट्रैवल कर तो लाइक आप या तो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो, या तो फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो, या तो बस से ट्रैवल कर रहे हो. तो ये क्या है? ये सर्विसेज हैं, है ना. आप ट्रेन खरीद नहीं ना रहे हो, आप फ्लाइट खरीद नहीं ना रहे हो, आप उसकी सर्विसेज को यूज़ कर रहे हो. सो उस सर्विसेज को कि आप तक अवेल कराने में, या उस गुड्स को आप तक अवेल कराने में जो है कुछ कस्टमर का कॉस्ट लगता है, शॉपकीपर का कुछ कॉस्ट लगता है. लेकिन उस कॉस्ट पे कुछ टैक्स भी बनता है, ठीक है ना. कुछ टैक्स भी बनता है. जैसे कि अगर कोई सामान है दिल्ली का है, जैसे आजकल देखो बड़ा बड़ा कॉमन चीज़ है, फ्लिपकार्ट से कुछ आप ऑनलाइन मंगाते हो, तो फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन आने में क्या तुरंत आ जाता है? 2 से 3 दिन लग जाता है. ये 2 to 3 डेज़ का ड्यूरेशन क्यों लेता है? बिकॉज जो आप चीज़ मंगा रहे हो वो आपके यहाँ ओबरा में नहीं है, ओबरा या सोनभद्र में नहीं है. वो हो सकता है लुधियाना से आ रहा हो, पंजाब से आ रहा हो, तमिलनाडु से, चेन्नई से, उधर कहीं से आ रहा हो, या दिल्ली से आ रहा हो, या मुंबई से आ रहा हो. सो फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एंड दिल्ली टू ओबरा, या दिल्ली टू लखनऊ होते होते यहाँ पे जब आता है, तो कुछ टैक्स स्टेट चेंज होता है. महाराष्ट्र से यूपी में आ रहा है, तो कुछ स्टेट चेंज हो रहा है. तो क्योंकि स्टेट चेंज हो रहा है, तो कुछ ना कुछ सर्विस टैक्स स्टेट का लगता है, या सेंट्रल का भी लगता होगा, ठीक है. खैर ये सब चीज़ें अभी बहुत हाई लेवल की, आपको नहीं समझना है कि एग्जैक्टली में जीएसटी क्या होता है. आपको खाली इसका यूज़ ये समझना है कि इसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं. तो एक्चुअली में जो कॉस्ट प्राइस है, उस कॉस्ट प्राइस के ऊपर कुछ ना कुछ सेल्स टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स लगता है. एसटी या वीएटी, वैट, इसको वैट बोलते हैं, ठीक है ना, लगता है, ठीक. तो कहने का मतलब कैसे, कोई सामान है जिसको 100 रुपीज़ का उसका कोई कॉस्ट प्राइस है, बट उस 100 रुपीज़ पे 10% इज दी सेल्स टैक्स. उस 100 रुपीज़ पे 10% इज दी सेल्स टैक्स. कितना सेल्स टैक्स है? 10 रुपी, 10%. तो अमाउंट कितना हो जाएगा रुपीज़ में? कितना हो जाएगा? ₹10. तो अब हालांकि कॉस्ट प्राइस कितना था? 100 का, लेकिन अब उसका जो बिल अमाउंट होगा, कौन सा अमाउंट? बिल अमाउंट. जो आपको जो बिल मिलेगा, वो बिल कितने का मिलेगा? क्योंकि 10% उस पर सेल्स टैक्स लग रहा है या वैट लग रहा है, तो बिल अमाउंट हो जाएगा 100 + 10. 100 + 10 यानी कि 110 रुपीज़ का. यहाँ तक क्लियर हो बच्चों? ठीक है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स. Example 1. The cost of a TV set of a showroom was 36500. 36500. The sales tax charged was 8%. Find the bill amount. तो कॉस्ट प्राइस है 36,500 का, सेल्स टैक्स लगा है 8% का. किसका 8%? कॉस्ट प्राइस का 8%, जो कि है 36,500 का. सो अमाउंट कितना हो गया? ₹2920. जो सेल्स टैक्स का अमाउंट कितना हो गया? ₹2920 इज दी सेल्स टैक्स अमाउंट. सो बिल अमाउंट क्या हो जाएगा? बिल अमाउंट हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस प्लस जो सेल्स टैक्स है. तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना है? 36500.
सेल्स टैक्स है 2920, ऐड करने पे अमाउंट कितना गया 39,420 रुपीज़ इज़ द बिल अमाउंट, इज़ द बिल अमाउंट। ठीक है, चलो आइए नेक्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल 2, Raman bought an air cooler for rupees 5400 including VAT at 8%. Find the original price of the air cooler. अब देखो रमन यहाँ पे क्या है, शॉपकीपर है, बोलो। शॉपकीपर नहीं, रमन इज द कस्टमर ओवर हेयर, एंड इफ द कस्टमर इज पेइंग रुपीज 5400 का मतलब है कि कस्टमर क्या दे के आ रहा है, बिल अमाउंट दे के आ रहा है। बिल अमाउंट जो उसके बिल पे छप के मिलेगा, प्रिंट होके मिलेगा, कस्टमर तो वो अमाउंट पे करेगा ना। तो कस्टमर इज पेइंग हाउ मच 5400 रुपीज़, मतलब कि इस 5400 में जो वैट है ना, वैल्यू एडेड टैक्स, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। उसमें जो वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। वो कितना है 8% का है। वो कितना है 8% का वैल्यू एडेड टैक्स है। ठीक है ना। सो फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द एयर कूलर, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द एयर कूलर। सो लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द एयर कूलर बी रुपीज़ एक्स। हमने ओरिजिनल प्राइस कितना माना, एक्स माना। अब वैट कितना है, हमने कहा ना कि अगर हमने ओरिजिनल प्राइस क्या माना है, एक्स रुपीज़ माना है, तो वैट कितना होगा, उसी एक्स रुपीज़ का 8% होगा, यानी x इंटू 8/100, x इंटू 8/100। सो कितना अमाउंट आ गया x के टर्म में, रुपीज़ 2x/25, रुपीज़ 2x/25। ठीक है। सो प्राइस इंक्लूडिंग वैट इज इक्वल टू x प्लस 2x/25, x प्लस 2x/25। सो 27x/25, 27x/25। ये जो 27x/25 है, यही एक्चुअली में क्या है, कॉस्ट प्राइस किसका है, रमन का। यानी यही एक बिल अमाउंट है, जो अमाउंट रमन पे करके आया है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको इक्वेट कराया है। इक्वेट कराने के बाद हमने एक्स की वैल्यू फाइंड की, तो कितना आ गया 5000 रुपीज़। सो द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द एयर कूलर इज रुपीज़ 5000। जो हमने एक्स माना था ओरिजिनल प्राइस, एक्चुअली में कितना है, वो 5000 रुपीज़ है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए लास्ट एग्जाम्पल है वो भी देख लेते हैं। अ कलर टीवी इज अवेलेबल फॉर रुपीज़ 26,880 inclusive of VAT, any value added tax. If the original cost of the TV is 24,000 rupees, find the rate of VAT %. मतलब जो टीवी है वो वैट लगाने के बाद, यानी वैल्यू एडेड टैक्स लगाने के बाद, जो उसका बिल अमाउंट है वो कितना है 26,880 रुपीज़ है। बट विदाउट वैट, अगर हम खाली ओरिजिनल कॉस्ट की बात करें, जो उसकी टीवी की ओरिजिनल कॉस्टिंग है, जो कॉस्ट प्राइस है, वो कितना रुपीज़ 24,000 है। तो कहता है वैट रेट का परसेंटेज पता करो क्या है। तो हमने कहा कि भाई अगर हमने लेट किया कि वैट रेट है x% का, कितना वैट रेट x% है, तो 24,000 तो कॉस्ट प्राइस हो गया, और उसमें वैट अमाउंट जुड़ेगा, जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो ऐड होगा, जो कि कितना है x% है। अच्छा x% है तो किसका x% होगा, जो भी कॉस्ट प्राइस है उसी का x% होगा। x% ऑफ 24,000, x% ऑफ 24,000, तो 24,000 प्लस x% ऑफ 24,000 इज इक्वल टू 26,880। मतलब यही तो अमाउंट जिसको हम कंपेयर करेंगे ना, कि भाई ये कॉस्ट प्राइस है, ये हमारा वैल्यू एडेड टैक्स है, और ये एक्चुअल में जो वैल्यू एडेड टैक्स के बाद जो अमाउंट अवेलेबल है बिल अमाउंट में। तो सिक्स नहीं, x/100 अपॉन 24,000 अपन यहाँ पे छोड़ दिए लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में 26,880 को माइनस से हमने सब्ट्रैक्ट किया, किसको 24,000 को, आई मीन इसको ट्रांसपोज करके इधर ले आया गया। ठीक है। सो हियर आफ्टर सॉल्विंग वी 100 से ये 00 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 240x, और यहाँ पे जब करेंगे तो कितना बचेगा 2880 रुपीज़, 2880 रुपीज़। सो एक्स की वैल्यू फाइंड करके, एक्स की वैल्यू सॉल्व करके क्या फाइंड हुई 12। तो यही हमारा, हमने क्या लेट किया था, x% लेट किया था, और x कितना रहा 12। तो जो रेट ऑफ वैट है वो कितना है 12% का रेट है। जो रेट ऑफ वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स, वो कितने का है, वो 12% का रेट ऑफ वैट है। ठीक है ना। सो दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट। और यहाँ से आपका चैप्टर फिनिश होता है। ये जो एक्सरसाइज 10C है, इसको फटाफट फिनिश करके क्वेश्चन नंबर 11 तक मेरे को इसका सॉल्यूशन में, मेरे मतलब इसको सॉल्व करके मेरे को फेयर कॉपी में फटाफट सेंड कर दो। ठीक है ना। दैट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट।